अरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को तो इनकी दादी याद कर रही हैं। अभी फोन आया था, गर्मियों की छुट्टियों में पहले हम लोग बच्चों के दादा दादी के घर चलेंगे, फिर नानी के घर। सविता की मुस्कान एक पल के लिए ठहर जाती है। उसने आर्यन को देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दादी हम लोगों को याद कर सकती हैं। डिनर के बाद राकेश बेड पर बैठा है और सविता अलमारी से कपड़े निकाल कर रख रही है। बच्चे बगल वाले कमरे में सो चुके हैं। राकेश उठकर आता है और प्यार से सविता का हाथ थाम लेता है। सविता, तुम तैयार हो ना? मुझे पता है पिछली बार कुछ बातें ठीक नहीं रही थी, पर माँ दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी कड़क मिजाज की है। हाँ मैं तैयार हूँ, तभी तो पैकिंग कर रही हूँ। सच में बताओ, मन में कुछ है तो कह दो। सविता एक पल के लिए रुकती है और फिर हाथ छुड़ाकर खिड़की के पास चली जाती है। राकेश, आज कुणाल और आर्यन फिर जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले नानी के घर चलते हैं। आर्यन तो बड़ा हो गया है, वो साफ कहता है कि दादी के यहाँ उसे मेहमान जैसा महसूस होता है। मेरा डर बस बच्चों को लेकर है, उनका मन छोटा हो जाता है। सविता के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। मैं समझता हूँ, पर देखो माँ बूढ़ी हो रही है, उन्हें लगता है कि हम शहर जाकर उन्हें भूल गए हैं। और सुमन दीदी भी तो आ रही हैं, बच्चे साथ खेलेंगे तो सब भूल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं हूं ना, हमेशा। राकेश सविता को गले लगा लेता है। सविता उसकी छाती पर सिर रख देती है और मन ही मन कुछ कहती है। आप साथ तो हैं राकेश, पर मुझे डर है कि हमेशा की तरह वहां पहुंचते ही आप भूल जाएंगे कि आपकी पत्नी और बच्चे भी हैं। आप सिर्फ बेटे बन जाएंगे। अगली सुबह सभी लोग दादी के घर के लिए निकल जाते हैं। दूर से एक बड़ी कोठी दिखती है। सफेद चमचमाती दीवारें, बाहर माली घास काट रहा है, सब कुछ करीने से सजा हुआ। राकेश ने गाड़ी रोकते हुए कहा, लो बच्चों, आ गया दादी का घर। वाह कितना बड़ा घर, वाह बड़ा घर। तभी कमला देवी बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो काफी दिनों के बाद आने वाले बेटा और पोता पोती के आने में होती है। आ गए, बड़ी देर कर दी। सामान बरामदे में ही रखना, अंदर फर्श अभी साफ हुआ है। कुणाल उतरते ही दादी की तरफ दौड़ता है। दादी गोदी गोदी। कुणाल को देखकर दादी एक कदम पीछे हट जाती हैं। अभी नहीं बेटा, कपड़े नए हैं और देखो तुम्हारे जूते कितने गंदे, पहले हाथ मुंह धोकर आओ। कुणाल समझ नहीं पाता गोद क्यों नहीं मिली। रिया चुपचाप डायरी निकालती है, एक लाइन लिखती है, घर बड़ा है पर दिल में जगह शायद कम है। सब अंदर जाते हैं। दादाजी बिस्तर पर लेटे हैं। बच्चों को देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे आ गए मेरे बच्चे, आ जाओ, आओ आओ मेरे पास आओ, आ जाओ। कुणाल दौड़कर दादाजी के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उनके गले लग जाता है। दादाजी ने भी उसे बड़े प्यार से गले लगाया।